मिसाइलें तनी हुई है, बॉम्ब्स तैयार हैं, मशीन गन रेडी है, हमले का बस आदेश आना है। लेकिन इस हमले को टाला कैसे जाए, इसकी कोशिश लगातार हो रही है। और इसलिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के अधिकारी और नेता आपस में बैठे ये तय करने के लिए कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि परमाणु मुद्दे पर चल रही हाई प्रोफाइल बातचीत इस बार भी फेल हुई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जिनेवा की तस्वीर है। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में अब्बास अरागची को आप देख रहे हैं, स्टीव विटकॉफ को आप देख रहे हैं। ये दोनों बातचीत कर रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान के युद्ध को टाला जा सकता है, संघर्ष को रोका जा सकता है, क्या सैनिक जो इस युद्ध में मारे जा सकते हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये बातचीत भी फेल हो गई है। जिस डील को लेकर वॉशिंगटन इसे डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू बता रहा था, उसी पर तेहरान ने ब्रेक लगा दिया और तेहरान झुकने के बजाय खुली टक्कर की तैयारी में है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें ही ऐसी हैं। अमेरिकी शर्तों को तेहरान कहता है कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज है, यह कोई डील नहीं है। परमाणु डील पर अमेरिका और ईरान की बातचीत कागजों में जिद है, लेकिन यथार्थ यह है कि यह पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि अमेरिका ने झुकना सीखा नहीं और तेहरान झुकना जानता नहीं है। इसलिए समाधान निकला नहीं और टकराव और बढ़ गया है। हुआ क्या तीसरे दौर की बातचीत में, आइए देखते हैं जिनेवा में क्या हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत जिनेवा में हुई। 3 घंटे तक यहां पर दोनों नेता बैठे रहे। ओमान की अध्यक्षता में यूरेनियम एनरिचमेंट निरीक्षण और JCPOA जैसे समझौतों पर चर्चा हुई। ईरान ने कहा कि अमेरिकी सैंक्शंस का क्या, जो तुमने हम पर 1979 से थोपा हुआ है, स्पेशली 2003 के बाद से। मिडिल ईस्ट में स्थिरता, इराक, सीरिया, यमन में हालात सामान्य करने, मिसाइल प्रोग्राम और हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों के मुद्दे पर अमेरिका चर्चा करना चाहता था। ईरान ने मना कर दिया कि इतने मुद्दों पर बातचीत संभव नहीं है। एक तो प्रॉक्सीज हमारे कंट्रोल में नहीं, ईरान ये कबूल ही नहीं करता कि हिजबुल्लाह होती तो हमारा कोई लेना देना है। वो साफ इनकार कर देता है, वो कहता हम जानते ही नहीं, आप कंट्रोल करो उनको। तो फिर अमेरिका कह रहा है कि ईरान के हालात आंतरिक जो है वो भी ठीक नहीं है। उच्च स्तरीय जो अहम बातचीत चल रही थी वो बिना किसी स्पष्ट नतीजे के खत्म हुई, क्योंकि अमेरिका अपनी जिद से पीछे नहीं हटना चाहता। अमेरिका यह कह रहा है कि हमने जो ड्राफ्ट बनाकर आपको दिया है, आपको उसी पर साइन करना है, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पहले अमेरिका क्या कह रहा था? पहले अमेरिका यह कह रहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान मान चुका है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे, लेकिन ईरान यह कहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमारी क्लीन एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी, जिन्होंने इन वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभाई, वो अब दावा कर रहे हैं कि दोनों देश अब सलाह मशविरा का अगला दौर शुरू करेंगे। लेकिन क्या जमीनी हकीकत ऐसी ही है या इससे उलट है? ईरान हथियार क्यों नहीं डालना चाहता है? ईरान अमेरिका से लोहा क्यों ले रहा है? ईरान चाहे तो 2 मिनट में डील कर दे। परमाणु डील जैसे ही अमेरिका के साथ होगी, युद्ध के बादल छट जाएंगे। लेकिन ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं करेगा, जबकि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अमेरिका की डील को दरकिनार ना करे, यूरेनियम एनरिचमेंट रोके, मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका को हैंडओवर करे, प्रॉक्सीज पर एक्शन ले और अमेरिका के कंट्रोल में रहे। यानी अमेरिका कहता है माई वे और हाईवे, या तो मेरे हिसाब से नहीं तो रास्ता नापो। ईरान कहता है नहीं, ये मेरे हिसाब से। और खबर यह आ रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई बंकर में मौजूद है और वहीं से बेहद सीक्रेट तरीके से आगे की रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि अमेरिका के खिलाफ किसी बड़ी सैन्य रणनीति पर काम हो रहा है। तो क्या जमीन के नीचे जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ईरान ने धमकी दे दी है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी अटैक रेंज में है और वो जब चाहे तब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो सकता है।
एक तरफ ईरान के अंडरग्राउंड हलचल, दूसरी तरफ अमेरिका की नेवल ताकत। बड़े सैन्य टकराव की सबसे बड़ी ग्राउंड तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी बातचीत को अच्छी प्रगति वाला बताया। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन कई अहम और संवेदनशील मुद्दे हैं जिसमें हम दोनों देश अभी जस के तस हैं। यानी तस्वीर का एक हिस्सा साफ है, कहते हैं पॉजिटिव है मामला, लेकिन दूसरा फ्रेम पूरा का पूरा धुंधला है। वो कहते हैं कि ये अगला दौर एक हफ्ते से भी कम समय में शुरू हो सकता है बातचीत का। लेकिन क्या यह बातचीत सच में समाधान की ओर बढ़ रही है या सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी का खेल चल रहा है? वैसे अच्छी बात तो यह कि जब तक दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं और युद्ध शुरू नहीं हुई है, उम्मीद यह की जानी चाहिए कि यह बातचीत के टेबल पर ही सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान भिड़े तो मिडिल ईस्ट को जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपको एक बैठक की तस्वीर दिखाते हैं। इस बैठक की कब कब यह बैठक हुई और कैसे कैसे यह बैठक अभी तक आगे बढ़ी। पहले दौर की बातचीत हुई थी 12 अप्रैल 2025 मस्कट, ओमान में। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत यह पहली बड़ी वार्ता थी। इसमें ओमान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं। दुनिया भर में घूम घूम कर बातचीत कर रहे हैं लोग, और इसलिए हमने आपके सामने नक्शा ही रख दिया कि कहां कहां घूम घूम कर बातचीत कर चुके हैं। पहले दौर की बातचीत थी वॉशिंगटन में हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत पहली बड़ी वार्ता ओमान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मस्कट, ओमान में यह बैठक हुई थी। यहां पर दूसरे दौर की जो बैठक हुई वो रोम, इटली में हुई। यहां पर विशेषज्ञ स्तर की तकनीकी बातचीत, परमाणु और प्रतिबंध मुद्दों पर भी फोकस रहा। फिर तीसरे दौर की बातचीत जो हुई वो मस्कट, ओमान में फिर से ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा से पहले कूटनीतिक संपर्क और चौथे दौर की जमीन तैयार करने के लिए बातचीत हुई थी। चौथे दौर की बातचीत जो हुई स्विट्जरलैंड में हुई है, और स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई है वो दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है, और इसे कैसे कम किया जाए, कैसे दोनों देश बातचीत के टेबल पर आए, इसको लेकर बातचीत हुई। और पांचवें दौर की बातचीत 26 फरवरी 2026 ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए और अहम वार्ता हुई, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब कह रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर एक और बातचीत हो सकती है। अब 2 हफ्ते के अंदर बातचीत होगी तो क्या उसमें कोई मुद्दा हल हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई सीन बन रहा है। एक तरफ अमेरिका कड़े प्रतिबंधों और सख्त चेतावनियों पर ईरान को झुकाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाना चाहता है। कूटनीति के टेबल पर शब्द बदले हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन सोच नहीं बदली है। बैठक तो हुई है, लेकिन बयान हर बार की तरह वही। बातचीत पॉजिटिव है, आगे भी बातचीत जारी रहेगी। जमीनी हकीकत यह है कि बातचीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है और दोनों तरफ से हथियार लहराए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां ईरान चाहे तो डील कर सकता है। आपको भी ऐसा लगता होगा। ईरान झुकने के बजाय अमेरिका से टकराना क्यों चाहता है? ईरान क्यों आखिरी सांस तक जंग लड़ना चाहता है? इसकी वजह क्या है? रूस की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी, चीन की बैकएंड सपोर्ट। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी बेस और मिलिट्री एसेट्स टारगेट पर हैं। ईरान की असली स्ट्राइक फोर्स IRGC है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट निशाने पर है, और ईरान का खतरनाक हथियार मिलिशिया नेटवर्क भी ईरान के पास है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने चेतावनी दी थी कि ईरान अमेरिकी जंगी जहाजों को डुबो सकता है। इतना ही नहीं, ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिका के हमले से इलाके में जंग छिड़ जाएगी। ईरान के UN एम्बेसडर आमिर सईद इरावनी ने कहा कि इलाके में दुश्मन सेना के सभी बेस, सुविधाएं और संपत्तियां सही निशाने पर होंगी। ईरान सटे इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है। अब सिर्फ संकेत देने तक दोनों सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक तैयारी का संकेत है, इशारा है। अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से पहले काफी स्थिति गंभीर हो गई है। USS जेराल्ड R. फोर्ड अब पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है ताकि संभावित सैन्य अभियानों में शामिल हो सके। इसे आखिरी बार जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास देखा गया था। इसके अलावा दूसरे सैन्य साजो सामान भी इस इलाके में अमेरिका ला चुका है। संकेत यह है कि अमेरिका यहां कई स्तरों पर सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहा है। ऐसी सैन्य तैनाती कूटनीति में दबाव बनाने का जरिया भी हो सकती है।
लेकिन इन सभी कदमों को मिलाकर देखा जाए तो यह संकेत भी मिलता है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में कोई अड़चन जरूर है। अगर इस अड़चन के बाद दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव नहीं करते तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है। लेकिन यह एक बुनियादी सवाल है, आखिर क्यों ईरानी नेता कम से कम सार्वजनिक तौर पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और मध्य पूर्व में उसके सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी के सामने भी अपने रुख पर अड़े नजर आ रहे हैं? इसका जवाब अमेरिका की ओर से बातचीत के लिए रखी शर्तों में छिपा हुआ है। ईरान मानता है कि इन मांगों को मानना आत्मसमर्पण जैसा है। ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अमेरिकी शर्तों में यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता को इतना लो करना होगा कि वो इजराइल के लिए खतरा ना बने। इसके अलावा कई और शर्तें भी हैं, जैसे पूरे क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को समर्थन रोकना होगा, यानी कि जो प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट बंद करना होगा, और ईरान को अपने नागरिकों के साथ व्यवहार में बदलाव करना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यही कहा है। यह ईरानी नेतृत्व के लिए कोई सेकेंडरी या ऑप्शनल पॉलिसी नहीं है, यह उसी सिस्टम की रीढ़ है जिसे ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल मानता है। मिसाइल प्रोग्राम हो या रीजनल मिलिशिया नेटवर्क, हर कदम सुनियोजित है, चार्ल्स स्ट्रेटेजिक है। यानी ईरान समझौते नहीं, दबदबे की भाषा बोलता है, और यही उसकी सुरक्षा सोच की असली वजह है, असली चेहरा है। ईरान जानता है कि अमेरिका के आगे झुके तो घर में ही खत्म हो जाएंगे। 1979 की इस्लामिक क्रांति से ही अमेरिका विरोध की ईरान की पहचान रही है, और यही खुमैनी की भी पहचान रही, और यही खामेनेई की भी पहचान रही। डील मतलब अमेरिका के सामने सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, यानी खामेनेई का वर्चस्व खत्म। अमेरिका से टकराव उनके लिए नीति नहीं है, आइडेंटिटी है। ईरान की नजर में अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है, एक डराने वाला, धमकाने वाला सुपर पावर, जो एक बार झुके तो दूसरे ही दिन नए शर्त थोप दे। ईरान जानता है झुकने का मतलब कभी ना खत्म होने वाली गुलामी के दौर की शुरुआत होगी। इसलिए ईरान के लिए यहां दो ही रास्ते हैं, या तो दबाव में टूट जाओ या आखिरी सांस तक लड़ो, और तेहरान ने चुन लिया आखिरी सांस तक लड़ना बेहतर है। अपने जमीन की रक्षा करना बेहतर है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना बेहतर है, और इसलिए ईरान झुकना नहीं चाहता है। और अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि ईरान शायद ही अमेरिका की शर्तों पर डील करे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं कि अमेरिका और ईरान में टकराव तय है। बेशक ये टकराव अमेरिका वाया इजराइल वर्सेस ईरान हो जाए, यानी कि इजराइल पहले अटैक कर दे, लेकिन ये जंग लिखी जा चुकी है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।